जॉबलेस क्लेम कौन करता है? जिसके पास नौकरी ना हो। इसका मतलब है जॉब मार्केट अभी भी रेजिलिएंट है, और इसीलिए तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। कल सुबह मैं दिखा रहा था आपको, बॉन्ड यील्ड्स थी 4.09 पे, 4.16 पे, 17 पे इस समय। कल सुबह दिखा रहा था आपको, कल शाम को जब छोड़ा था तो उससे अब 103.4 के आसपास डॉलर इंडेक्स भी आपको अब धीरे धीरे नजर आएगा। तो थोड़ा बहुत नजर रखेंगे, पर हमने लार्जली 3 दिन से सरदर्द दे ही ले रखा था। नंबर्स आने के बाद एक रिलीफ टाइप देखने को मिला, या जो भी हो, कवरिंग के मूव्स यूएस में आए थे। कितने टिकाऊ हैं वो क्वेश्चन मार्क, लेकिन अब स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है। मूड तो खैर एचडीएफसी बैंक बिगा। आज एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डेट्स हैं। मैं पहले वो बता देता हूं आप लोगों को, एक मिनट। एक तो HCL टेक और TCS, दोनों निफ्टी कंपनी में तगड़े एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने हैं। TCS में 27 रुपए स्पेशल और इंटरिम डिविडेंड दोनों मिला के, HCL टेक में 12 रुपए, ये एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे, ध्यान रखिए। तो कुछ हद तक इंपैक्ट करेंगे, लेकिन अदरवाइज आई एम श्योर जब स्ट्रैटेजी बना रहे हो आजकल तो पहले HDFC बैंक देखते हो गया। हाँ, की इंडिकेटर कैसा लग रहा है, पिक्चर कैसा लग रहा है, डेटा, और क्या अगर वाकई थमने की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक टेम्पररी रिलीफ टाइप दिख रहा है, रीडिंग क्या है? जो आपने एक टर्म इस्तेमाल की थी ना, आज स्टेबल भी रह जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। किसी भी पुल बैक के लिए आज का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले HDFC बैंक पे आते हैं, स्ट्रेटेजी में बाद में शुरू करूँगा। ठीक है। हिस्टोरिकली ये जो वीक है, ये HDFC के करियर का, HDFC बैंक के करियर का हैवीएस्ट सेलिंग वाला वीक बन गया है। ठीक है, प्लस 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स अगर आप HDFC बैंक के वीकली चार्ट को, सिंस इट्स फ्राइडे, आज फ्राइडे मतलब वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा आशीष, अगर मैं हिस्ट्री को के सारे पॉइंट्स को सिमिलर मिला दूं एक लाइन पे, तो बिटवीन 1440 एंड 1480 मतलब 40 रुपए प्लस माइनस, इस रेंज में HDFC बैंक बॉटम आउट हो जाता है। 1440 1480 पिछली बार के लोस थे 1460, जहां से चलना शुरू हुआ था खूब तेजी। हाँ, यही ब्रैकेट ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर जब कल 1480 से ही घूमे। हाँ, CY22 में जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, उसके बाद जो डिप आया था वहां पर भी यही हुआ था। 200 वेमा वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस 20 रुपए से वो रिकवर हो गया था। हालांकि कल जाते जाते क्लोजिंग में एक बार ये फिर सिंक हुआ, तो मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, क्योंकि FI's होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है आशीष, बट हिस्टोरिकली इसके मतलब इस प्राइस पे आके DIs की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है, ये पॉसिबली आप मान के चलिए। तो 1450 1480 एक पिवट लेवल है HDFC बैंक के लिए। कल आशीष सबसे क्रिटिकल क्या था, शुरुआती 1 घंटा था। कल हमने एक पिक्चर ड्रॉ की थी, गैप ऑन निफ्टी बैंक। कल का निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो वही 5 दिसंबर का एज था। कल वो गैप वॉलेट नहीं हुआ, वो गैप नहीं टूटा और वहां से एक पुल बैक आया। आज के सेशन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए कल एक चीज 2 चीज पॉजिटिव भी हैं, पहले उसको सब कुछ FI's के डेटा में पिरो लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। FI's के अगर आप कल स्टैट्स देखें, कल के भी बहुत खराब स्टैट्स हैं। 9900 करोड़ रुपए की सेलिंग, 5977 करोड़ रुपए की बाइंग। अब क्या होता है आशीष, 9900 करोड़ रुपए की सेलिंग, उसके अगेंस्ट लगभग 6000 करोड़ रुपए की बाइंग, आप ट्रबल्ड रहेंगे पूरे दिन, कभी सिंक, कभी पुल बैक, कभी सिंक, कभी पुल बैक, तो ये होगा आशीष। ठीक है, 2508 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 17000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। आशीष, एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, इधर से गौर से देखिएगा। इस 3 दिन में आप प्राइस डैमेज को देखिए और FI's के डेटा को देखिए। डायरेक्टर साहब जरा वो FI's के स्टैट्स दिखाइएगा। आशीष, महज 3 दिन में लगभग 81,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से आप आ चुके हैं -4000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। आप ये डायग्राम देखना आखिरी में, कहां 80,000 लॉन्ग और कहां इस HDFC बैंक के मद्देनजर 4000 नेट शॉर्ट हो गए हैं। तो FI's के डेटा काफी खराब हो गए थे। आज के लिए क्रिटिकल क्या है, मैं निफ्टी को कैसे अप्रोच करूंगा। याद रखिएगा, कल एक चीज अच्छी हुई कि कल के पुलबैक के बाद जब निफ्टी करीब 21,450 की ट्रैजेक्टरी में आया, तो मंथली स्टैट्स में कल कुछ कन्विक्शन 21,400 और 500 के पुट राइटर ने दिखाया। हालांकि आपके स्क्रीन पे जो स्टैट्स आएंगे वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट के होंगे, जहां पे 21,500, 21,600, 21,700 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, और वीकली पर कल थोड़े बहुत पुट राइटर्स विजिबल थे 21,400 पे भी, जहां पे अगर आप देखें तो करीब एडिशन हुआ 23 लाख का आशीष। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए अभी लेवल 1 लेके आइए स्क्रीन पे, रेजिस्टेंस का लेवल लेके आइएगा, और पिरामिड्स भी आपको रिफ्लेक्ट करेंगे क्लियरली कि एग्जैक्टली हमें किस जोन में रहना है और किस जोन से हम निकलेंगे तो किस तरफ हम जा सकते हैं, और वो आपके स्क्रीन पे आएगा 21,514 और 21,560 कॉल राइटर्स का फर्स्ट जोन प्लस 560, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्ट्रेंथ, शॉर्ट कवरिंग
अपर स्विंग के लिए आशीष आपका 514 560 को बाइसेक्ट करना जरूरी है, तब आप 604 660 और 710 तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट याद रखिएगा, जब तक हम 514 के नीचे हैं वीकनेस परसिस्ट कर सकती है। कल हमारे डाउनसाइड टारगेट थे 270 के 21,270 के, वो मेट हो गए थे। बट अभी भी टिल द टाइम वी परसिस्ट बिलो 514, फियर ऑफ 335 288 पॉसिबल है। तो स्ट्रेंथ को अगर प्ले करना है, या तो बहुत ही नीचे 288 की ट्रैजेक्टरी मिल जाए या फिर 514 के ऊपर, अदरवाइज वीकनेस परसिस्ट करेगी। अब आते हैं निफ्टी बैंक। हालांकि याद रखिएगा HDFC बैंक की इंडिकेटर रहेगा, बट यहां पर दो चीजें हैं। जब आपके स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, पहला जो कॉल राइटर है वो 46,000 पे है, उसके बाद 46,200 पे और उसके बाद 46,500 पे। बट एक चीज है, कल 46,000 पे कुछ पुट राइटिंग भी हुई है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, इंडसइंड बैंक के नंबर्स पे बाजार को रिएक्शन देना है। HDFC बैंक एक क्रिटिकल लेवल पे आ ही चुका है आशीष, लेवल 1 लेके आइएगा। अभी इस प्राइस पे जहां निफ्टी बैंक है, स्टे न्यूट्रल, कुछ मत करिए। अगर स्टेबिलिटी आनी है, पुल बैक आना है, तो हमें 974 240 की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये पार हो गया तो याद रखिएगा एक लेवल है, इट्स 46,590, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां तक का एक पुल बैक या फिर इसको एक्सीड करके 732 मिल जाएगा। बट टिल द टाइम आप फर्स्ट रेजिस्टेंस के नीचे परसिस्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा फियर ऑफ कोलैप्स परसिस्ट करेगा। और उन सर्कमस्टेंसेस में वो जो लोअर एज है, प्लीज जरा बेस लेके आइएगा, जो कल का भी लो था वो डेफिनेटली आ सकता है। जब तक कल का लो वॉलेट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तब तक अब हम 45,020 या फिर 44,860 की कल्पना नहीं करेंगे। बट एनी टाइम अगर हम 45,484 यानी कल का लो तोड़ते हैं या फिर उस गैप का हायर एज तोड़ते हैं, तो गुंजाइश 45,020 44,860 की बन जाएगी आशीष। चलिए क्लोजली वॉच आउट करेंगे HDFC बैंक को।